the account for the whole country, to ignore the views of the people, that there should be an accountable and a transparent system for appointment of judges, as it is in most part of the world, has been ignored. Therefore, the collegium system has now been directed to be revived by the court. The collegium system is not a system which is found in the constitution. According to me, that system is not appropriate, and again, at least in future now also, appointments will continue to be made in an opaque system where all the stakeholders will not have their voice. So what can the government do? What is the government going to be doing? Will be filing a review petition. एक मिनट कंप्लीट कर लें हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद चलो. I don't know what the government will do. The judgment has been pronounced at 10:30. The judgment will be studied. It is more than 1,000 pages. And finally, it is for the government and parliament to take a call. If they wish to put in another amendment, after removing the defects of this amendment, which may have been pointed out by the court, then that is what they will do. I cannot say what. So they have fixed. What happens now, sir? Will the government, parliament bring what will happen? I cannot speak for parliament. But review. I don't think it's really a case for review at all. The judgment is very detailed. Reviews are generally filed when things are missed out. I don't think it's a case for review. To improve the collegium system, they are saying they are ready to hear. There is an urgent need to bring about changes in the existing system, and suggestions have been. Well, to say that collegium system requires to be changed or strengthened is, according to me, an admission of the fact that the system is not appropriate, not okay. And therefore, if the collegium system has to be changed or not changed, that's in the wisdom of the court, because the manner of appointments under that system is really by judges appointing judges. So whatever happens. सर हिंदी में बता दिया सर. आज 5 जजों की क्या फैसला सुना देख रहे हैं इसको. आज सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला दिया है. उसमें 4 जजेस ने जो संविधान की अमेंडमेंट थी उसको रद्द कर दिया है, और 1 जज साहब ने उसको सपोर्ट किया. अब रिजल्ट ये है कि पार्लियामेंट, संसद और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे, जिन्होंने यूनानिमसली इस कानून को पारित किया था, उनकी व्यूज़ कोर्ट ने नहीं मानी और कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है. इसका मतलब ये है कि जो पुराना सिस्टम था अमेंडमेंट पारित करने से पहले, जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम अब वापस आएगा. और पार्लियामेंट का कहना ये था कि न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम से होनी चाहिए, जो सारी दुनिया में होती है. और कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं है. सारे स्टेक होल्डर्स की व्यूज़ उनके सामने नहीं है. बट जो भी है, अब तो वो सिस्टम वापस आएगा और बाद में ये जजमेंट पढ़ी जाएगी. 1000 पेज से ऊपर का जजमेंट है. इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सरकार देखेगी, और फिर सरकार को जो स्टेप लेना होगा सरकार करेगी. मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी किसी से बात नहीं हुई है. मैंने तो 10:30 बजे जजमेंट सुनी है और मैं आपको बता दूं. आपका व्यू क्या है स्टेटमेंट के ऊपर? आपके साथ चाहिए उसमें, अगर कॉलेजियम व्यवस्था को ज्यादा बेटर बनाने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर कॉलेजियम सिस्टम को ठीक करना है, बेटर करना है, इसका पहला मतलब तो ये है कि वो सिस्टम ठीक था ही नहीं. दूसरा, ये हमारा कहना रहा है, हमारी मान्यता है कि भाई ये सिस्टम संविधान में नहीं है. अब पार्लियामेंट आगे क्या करना चाहेगी, ये पार्लियामेंट का हक है. मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ. कोर्ट भी ये मानती है कि एक सिस्टम जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट कहती है कि कॉलेजियम सिस्टम को ठीक करना है या टाइटन करना है, इसका मतलब कि वो सिस्टम ठीक. ये रिव्यू का केस है सर? रिव्यू पे मेरे ख्याल से, मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी, बट मेरे ख्याल से रिव्यू का केस नहीं है. इतनी डिटेल्ड जजमेंट 40-50 दिन की हियरिंग के बाद रिव्यू का कोई सरकार के लिए कितना बड़ा कोई रास्ता इसमें धक्के की क्या बात है? ये सरकार का क्या, ये तो पार्लियामेंट की यूनानिमस विल थी. एक सरकार का तो कानून नहीं था. सरकार के सामने सारी पार्टियों ने मिलके
यूनानिमसली इसको पारित किया था, तो पार्लियामेंट कोई अख्तियार है आगे कुछ करने का या नहीं करने Sir, का, do you believe- तो वो देखेंगे जो उन्होंने देखना. Sir, do you believe there was some lacuna in the enactment of the particular act, in the sense that the NJAC was supposed to be a statutory body? No, I don't think there was any lacuna. The amendment was carried out in accordance with the procedure established by the Constitution. And it was a simple case where Parliament is saying that judges will not appoint judges. There must be accountability and transparency in all appointments, as there is in every other appointment. Under every statute, there are appointments, there are appointment committees, whether you take CVC, whether you take CIC, whether you take CAG, I mean, there are appointment committees everywhere in which everybody has a stake. Now, it can't be. This was the views of Parliament and the government, but that has been rejected now. So let's not go back on Sir, what but has do you happened. believe that this is actually a tug of war which is happening between the judiciary and the I Parliament? don't think Because it's a case of tug of war at all. Parliament is entitled to pass a law. The collegium system came 25 years ago. The new Parliament in 2014 thought that the way forward is this. The court has not agreed. The Parliament and government will now decide what they want.